शांति। आज की तारीख है 8/12/13 और आज रविवार है। तो हम अपने प्राणेश्वर प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/5/77 77 की अव्यक्त ज्ञान मुरली है। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन समान बच्चों के लक्षण। हाँ, तो हम सभी बच्चे बाप दादा के दिल तख्त पर बैठे हैं ना, तो फिर हमारे लक्षणों में क्या दिखाई पड़ना चाहिए? बाप समान गुण और शक्तियां दिखनी चाहिए। तो अब बाबा भी हमें समझा रहे हैं कि कौन से हमारे अंदर लक्षण होने चाहिए। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा समीप और समान सितारों को देख रहे हैं। समीप और समान बाप दादा के लकी ज्ञान सितारे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। बाप को सदा सिमरती रहती। किसकी सिमरती रहती? बच्चों की। जैसे बच्चे सिमरती स्वरूप हैं, वैसे ही बाप भी अपने समीप बच्चों के सिमरती स्वरूप हैं। हम बच्चे बाप को याद रखते और हम बच्चों को बाबा याद रखते हैं। जैसे बच्चे सिमरती स्वरूप होने से समर्थी का अनुभव करते हैं। हाँ, हमें भी अपने समर्थ स्वरूप का अनुभव कभी आता है? यदि हम बाबा की याद में हैं तो। बाप दादा भी स्वयं समर्थ स्वरूप होते भी समान बच्चों के सहयोग व सिमरती से स्वयं में और एडिशन हो जाती है। इसलिए साकार बाप ब्रह्मा के सहयोगी स्वरूप की निशानी 1000 भुजाएं दिखाई है। बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य है। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बाप की सिमरती में रहते हो तो सामर्थ्य आ जाता है, और बाबा तो है ही समर्थ स्वरूप, परंतु बच्चों की सिमरती आने से फिर बाप के भी सामर्थ्य में एडिशन हो जाती है। क्या एडिशन होती है? सामर्थ्यधारी बच्चे, समर्थवान जो बच्चे बनते हैं, वो साकार ब्रह्मा बाप की भुजा बन करके और वो साक्षात्कार कराते हैं। तो उनकी निशानी 1000 भुजाएं दिखाई हैं, और भुजाएं हैं सहयोग की निशानी। तो बाप के साथ साथ जो सदा सहयोगी हैं, उनकी निशानी भुजाओं के रूप में है। ऐसे समान बच्चों का स्थान कौन सा होता है? किस स्थान पर वो बच्चे निवास करते हैं? तो वो सदा, बाबा बताते हैं कि वो सदा दिल तख्त पर या विश्व के राज्य तख्त नशीन स्वयं को समझते। वो बच्चे स्वयं ये महसूस करते कि हम बाप दादा के दिल तख्त पर हैं और भविष्य में हम विश्व राज्य के भी तख्त पर हैं, अर्थात स्थिति में स्थित होते हैं। इस सिमरती की स्थिति में वो स्थित होते हैं। जैसे बड़ी से बड़ी महान आत्मा कभी भी धरनी पर पांव नहीं रखती। जैसे यहाँ भी देखा, जब बड़े आदमी आते हैं तो पूरे रास्ते पर सीढ़ियों पर गलीचा बिछा देते हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का पांव धरती पर नहीं, लेकिन गलीचे पर होता है। ये निशानी किसकी है? शुरू कहाँ से हुई? यहाँ तो उन्हों के पांव सिर्फ गलीचे तक है, लेकिन जो बाप समान बच्चे हैं, उनके बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आते हैं। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात वे बच्चे सदा तख्त पर ही रहते हैं। बाप दादा के दिल तख्त पर ही विराजमान रहते हैं। वरदान है, आगे पीछे सोच समझकर
हर कार्य को करने वाले तू ज्ञानी, तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। हाँ, कितना अच्छा वरदान मिल गया। जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्तव्य करते हैं या कर्म करते हैं, उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था इसीलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल को सोचना है। हर कर्म करने से पहले दुरादेश बुद्धि से वो तीनों कालों को सोचे और कर्म करे, भले वो कितना भी बिजी हो। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। हाँ, देखने वालों को लगे कि अपने जीवन में कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं, तो ऐसी खुशनुमा जिंदगी देखे, वो चेहरा देखे तो उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसे शिव बाबा के बच्चे बने। तो ये सेवा बाबा कहते हैं सच्ची सेवा है और उसी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।